बुजुर्गान मोहतरम, तौहीद और सुन्नत के परवानों, असहाब मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा के सरफरोश दीवानों, आज का ये अजीम शान बाबरकत प्रोग्राम मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम बस्ती सुल्तान अराई खैरपुर ट्रामे वाली के ज़ेर एहतमाम महफिल हम्दो नात के उन्वान से मुनक्किद हो रहा है। मेरे बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना कारी उमर फारूक साहब की दावत पर मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब की वसातत से आप हजरात के सामने हाज़री की सादत नसीब हो रही है। जिस तरह आप हजरात एलानात समात फरमा चुके हैं, बुलबुले बागे मदीना मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम जफर शहजाद गुजर साहब, खतीब इब्ने खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया अब्बासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया चंद लम्हों के बाद आप हजरात से मुखातिब होने वाले हैं। चंद लम्हे आप हजरात के सामने कुछ मारूजात अर्ज करना चाहता हूं। इस प्रोग्राम का उन्वान है महफिल हम्दो नात। क्या उन्वान है भाई? जिनको आता है बुलंद आवाज से कह दो, क्या उन्वान है? महफिल हम्दो नात। बड़े अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है। आम सादा सा मफहूम हम से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है, नात से मुराद कमली वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आका की मिदहत सराई, हुजूर की अजमत रिफत का तज़किरा। रब ताला का कलाम कुरान मजीद खोलोगे तो ये कुरान भी अल्लाह का कलाम बनकर, रसूलुल्लाह की सीरत बनकर दमकता और चमकता है और क़यामत की सुबह तक दमकता और चमकता रहेगा। कुरान मुकद्दस हम्द व नात का मजमुआ है। सूरत फातिहा की तिलावत करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हम्दे खुदा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नाते मुस्तफ़ा है। कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम्दे खुदा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नाते मुस्तफ़ा है। अजान जब बुलंद होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम्दे खुदा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नाते मुस्तफ़ा है। नमाज की नियत बांधोगे, सना पढ़ो, फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, रकू करो, सजदा करो, ये हम्दे खुदा है। अत्तहियात पे बैठ के जब दरूद पढ़ोगे, ये नाते मुस्तफ़ा है। मुसलमान मोमिन आदमी की मैयत सामने, नियत करने वाला जब नियत करेगा सना खुदा के लिए, दरूद मुस्तफ़ा के लिए, सना खुदा के लिए ये हम्दे खुदा है, दरूद मुस्तफ़ा के लिए ये नाते मुस्तफ़ा है। रब ताला ने अपने नबी की इज्जत और अजमत को कुरान बनाया, अपने नबी की सीरत को कुरान बनाया, अपने नबी के किरदार और अफ्तार और गुफ्तार को कुरान बनाया, और कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और मनक़बत को, आका की अजमत को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत की सुबह तक जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजेगा, उसी जगह पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गूंजेगा। ये कुरान रब का कलाम बनकर आया। तौरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी, ज़बूर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इंजील भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई। लेकिन तौरात किताबे खुदा है, कलामे खुदा नहीं। ज़बूर किताबे खुदा है पर कलामे खुदा नहीं। इंजील किताबे खुदा है पर कलामे खुदा नहीं।
लेकिन इस कुरान की अजमत है। कुरान किताब खुदा भी है, कुरान कलाम खुदा भी है, कुरान सीरत मुस्तफ़ा भी है। आका के चेहरे का जिक्र पढ़ोगे, कुरान बोलेगा। नबी की जुल्फों का जिक्र पूछोगे, कुरान बोलेगा। नबी के होठों का तज़किरा करोगे, कुरान बोलेगा। नबी के सीने का जिक्र पूछोगे, कुरान बोलेगा। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। और हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। महफिल हम्द नात है। आओ, अल्लाह ने हमें अकाबरीन अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ अता किया। तौहीद भी हमारे सीनों में है। आका की रिसालत की मोहब्बत और खत्म नबूवत का प्यार भी हमारे सीनों में है। इस स्टेज पर यही पैगाम मिलता है, उसकी तारीफ भी करनी है, उसे रब भी मानना है, खालिक भी मानना है, मुश्किल कुशा हाजत रवा भी मानना है, इकरार करना है खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है। उसकी इज्जत और अजमत सारी कायनात में सबसे आला है। और जिसे उस रब ने खत्म नबूवत का ताज अता करके इस कायनात में भेजा, उस जैसा हसीन कोई नहीं आया, उस मोहम्मद जैसा महजबीन कोई नहीं आया, उस पैगंबर जैसा नाज़नीन कोई नहीं आया। इसीलिए तो यहाँ पैगाम मिलता है, उसकी खुदाई आला, इसकी मुस्तफ़ाई आला, उसकी रबूबियत आला, इसकी रिसालत आला। वो परवरदिगार है, ये मोहम्मद वफादार है। अकीदा बना वो अहद है, ये अहमद है, वो समद है, ये मोहम्मद है, वो रब्बुल उला है, ये शम्सुद्दुहा है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन है, वो भेजने वाला, ये अम्मा आमना की गोद में आने वाला, वो अर्शों पे बुलाने वाला, ये जूतों समेत अर्शों पे जाने वाला। न उसकी खुदाई की कोई हद है, न इसकी मुस्तफ़ाई की कोई हद है। करोड़ों के आमदे बर्पा हो सकती है, अर्श पे खुदा बन के जा कोई नहीं सकता, फर्श पे मुस्तफ़ा बन के आ कोई नहीं सकता। हम हमदे खुदा को भी सलाम करते हैं, नाते मुस्तफ़ा को भी सलाम करते हैं। आओ अकाबरीन देवबंद के कदमों में बैठकर जरा पूछो तो सही, महबूब की अजमत क्या है, महबूब की रिफत क्या है, आका की बुलंदी क्या है, हुजूर का रुतबा कितना आला, आका की बुलंदी कितनी आला। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, किसी ने पूछा अल्लामा अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, दीनपुरी जरा बता तेरे नबी की अजमत कितनी आला। तो हजरत दीनपुरी ने कहा, कायनात वालों, मेरा नबी तो इतना आला, इतना आला, इतना आला, अगर मेरा नबी तोले तो मीज़ान बन जाए, मोहम्मद बोले तो कुरान बन जाए। हम तो अकाबरीन अहले सुन्नत वल जमात के ताबेदार हैं। आओ, अल्लाह की तौहीद को भी मानना है, कमली वाले मोहम्मद की रिसालत को भी मानना है। और हुजूर को जो मानेगा वो नबी के मक्का को मानेगा, जो हुजूर को मानेगा वो नबी के मदीने को मानेगा, जो हुजूर को मानेगा वो अम्मा हलीमा की अजमत को मानेगा, जो हुजूर को सलाम करेगा, हजरत अम्मा आमना की अजमत को सलाम करेगा, जो नबी की अजमत को सलाम करेगा, पैगंबर के वालिद अब्दुल्ला की अजमत को सलाम करेगा। यही तो पैगाम हक नवाज ने दिया, जो नबी को मानेगा वो सिद्दीक को भी मानेगा, उमर को भी मानेगा, उस्मान को भी मानेगा, अली को भी मानेगा, बिलाल को भी मानेगा, सुहेब को भी मानेगा, अम्मा ऐशा की अजमत को भी सलाम करेगा, सैयदा फातिमा के दुपट्टे को सलाम करेगा। सहाबा के बगैर दीन नहीं मिलता, सहाबा के बगैर नबूवत नहीं मिलती, सहाबा के बगैर नबी का प्यार नहीं मिलता। आओ, सहाबा के दर पे आओगे तो मुस्तफा मिलेगा, मुस्तफा के दर पे आओगे खुदा मिलेगा। आका के जानिसार, नबी के ताबेदार,
पैगंबर के वफादार सहाबा नबी के जिंदगी का परताव है। आका की सदाकत, नबी की अदालत, नबी की सखावत, आका की शुजाअत, हुजूर का तदब्बर, आका की फकाहत, आका का दीन नबी के सहाबा से मिला है। इसीलिए तो हफीज जलंधरी ने कहा यह पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। यह लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। इसलिए तो पैगाम मिलता है, जो कुरान को मानेगा वो सहाबा के ईमान को मानेगा। रब कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है, मीम से मुराद मोहम्मद करीम है। भेजने वाला अल्लाह भी हर किस्म के शक से पाक है, लाने वाला जिब्राइल भी हर किस्म के शक से पाक है। जिस नबी के कल्बे अतर पे कुरान नाजिल हुआ वो नबी तो इतना पाक नबी, इतना पाक नबी, इतना पाक नबी। मेरे नबी का चलना पा, नबी का उठना पा, नबी का चेहरा पा, नबी की सूरत पा, नबी की सीरत पा, नबी की जुल्फे पा, नबी का मक्का पा, नबी का मदीना पा, नबी का सीना पा, नबी का जमाल पाक, मोहम्मद का बिलाल पा, नबी की जात पा, नबी की बात पा, मोहम्मद की सारी जमात पा। इसलिए तो हम कहते हैं नबी का सिद्दीक पाक, नबी का उमर पाक, नबी का उस्मान पाक, नबी का अली पाक, नबी का बिलाल पाक, नबी का सारा घराना पाक, नबी का सारा जमाना पाक, मोहम्मद का हर एक दीवाना पाक, नबी का सिद्दीक भी पाक है, मोहम्मद का वीर अली भी पाक है। कुरान पढ़ोगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाते हैं ये वो किताब है कि जिसके अंदर शक कोई नहीं। ये तो कुरान के अंदर शक है कोई नहीं। उलमा ने लिखा है जब कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ने पहले ऐलान कर दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दुनिया की हर किताब में देखोगे, हर किताब के आखिर में तारीर होगी, लिखने वाला इकरार करेगा मेरी किताब के अंदर गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, कोई खिलाफ वाक़या बात हो सकती है। अगर पढ़ने वाले को कोई गलती नजर आए मुझे इत्तला की जाए, ताकि दोबारा जब एडिशन छापा जाए, किताब को छापा जाए तो उस गलती को दूर कर दिया जाए। हर दुनिया में किताब लिखने वाला आखिर में कहता है मेरी किताब के अंदर शक हो सकता है। उस अल्लाह ने कुरान के आखिर में नहीं कहा कि इस किताब में कोई शक नहीं, अल्लाह ने शुरू में कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक कोई नहीं। या अल्लाह को भी आखिर में कह देता। अल्लाह फरमाते हैं मैंने शुरू में इसलिए कहा कि पहले कुरान पर ईमान लाना जरूरी है। ये ना हो कुरान पढ़ने के बाद कोई बेईमान बन के कहे इस किताब के अंदर शक है, अल्फाज में शक है, सिपारों की तादाद में कमी है। अल्लाह फरमाते हैं पढ़ना बाद में है, उठाना बाद में है, सीने से लगाना बाद में है, पहले इस कुरान को सच्चा जानना और मानना जरूरी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उलमा फरमाते हैं जब कुरान नाजिल हुआ कुरान किताब बनकर नहीं आया था, कुरान तो रब का कलाम बनकर आया था। कोई सूरत लिखी हुई नहीं आई, कोई आयत लिखी हुई नहीं आई, कोई जबरजेर लिखी हुई नहीं आई, कोई सफा भी एक तख्ती भी आसमानों से कुरान की लिखी हुई नाजिल नहीं हुई। कुरान रब का कलाम बनकर आया। ज़बूर आई तो लिखी हुई, इंजील आई तो लिखी हुई, तौरात आई तो लिखी हुई, लेकिन कुरान लिखा हुआ नहीं आया। और जब तक किसी चीज को लिखा ना जाए वो किताब नहीं बनती, जब तक तहरीर ना हो वो किताब नहीं बनती, जब तक उसे किसी सफ़े पे जमा ना कर दिया जाए वो किताब नहीं बनती। लेकिन अल्लाह पहले फरमा रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक कोई नहीं। या अल्लाह किताब तो बाद में बना है, तहरीर तो बाद में हुआ है, लिखा तो बाद में गया है, तूने किताब कहकर हकानियत की सदाकत की गवाही पहले कैसे दे दी है। अल्लाह फरमाते हैं बेशक मुझे पता था लिखा बाद में जाएगा, जमा बाद में किया जाएगा, तहरीर बाद में किया जाएगा, लिखा बाद में जाएगा, लेकिन मैं पहले ऐलान कर रहा हूँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक कोई नहीं। अल्लाह क्यों कहा? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कहा कि लिखने वाले सहाबा, जमा करने वाले सहाबा, तहरीर करने वाले सहाबा, चमड़े पे महफूज करने वाले सहाबा, इस सहाबा ने लिखा तो कुरान किताब बन गया। जब तक किताब नहीं था नाजिल हुआ तो कलाम बनकर आया। अल्लाह ने
ताकि दुनिया के हर इंसान को पता जाए जिन सहाबा ने लिखा है, जिन सहाबा ने सीने से लगाया है, उन्होंने अंगारों पे जलकर कुरान को महफूज किया, फांसी के फंदे पे चढ़कर कुरान को महफूज किया है, बच्चों के टुकड़े कराकर कुरान को महफूज किया है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुरान को सच्चा वही मानेगा जो सहाबा के ईमान को सच्चा मानेगा। तभी तो आज हमारा अकीदा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिन सहाबा ने लिखा उनका ईमान भी सच्चा है, अल्लाह का कुरान भी सच्चा है। बुलंद आवाज से कहो बोलते नहीं यार, सर्दी है, सर्दी लगी है, जरा हाथ ऊंचा करके कह दो बेशक 2-4 घुटड़े ही ने माशाअल्लाह। बाकी तगड़े बैठे हो, जाग रहे हो, थोड़ी सर्दी होएगी, साड़ी सुभान अल्लाह तो बगैर नहीं सर्दी, थोड़ी सर जाए तो अपनी मर्जी, लेकिन साड़ी नहीं सर्दी ते जदों तक सहाबा दा जिक्र होवे किसे दे भी नहीं सर्दी, सहाबा दा तज़किरा ना होवे किसका गुजारा, किसे जन्नत मिलेगी, किसे मुस्तफा की गुलामी मिलेगी, किसे नबी का प्यार मिलेगा। तवज्जो करना, बात समेट रहा हूं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसके अंदर शक कोई नहीं। किताब तब बना जब सहाबा ने लिखकर महफूज किया, गवाही अल्लाह ने पहले से दे दी ताकि दुनिया को पता चल जाए सिद्दीक भी सच्चा, उमर भी सच्चा, उस्मान भी सच्चा, अली भी सच्चा, कातिबाने वही सच्चे, अमीर मुआविया सच्चा, तलहा जुबैर सच्चे, जिन्होंने कुरान को महफूज कर दिया है। और यही वजह है कि आज कुरान को सच्चा वही मानेगा जो सहाबा को सच्चा मानेगा, कुरान को वही चूमेगा जो सहाबा के नाम को चूमेगा, कुरान का वही अदब करेगा जो सहाबा का अदब करेगा। जो सहाबा का बेअदब है वो कुरान का भी बेअदब है, जो सहाबा को नहीं मानता वही अल्लाह के कुरान को नहीं मानता। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया जिसके सीने में सहाबा का प्यार होगा उसी के घर में कुरान के अनवार होंगे। जहां सहाबा की मोहब्बत होगी वही कुरान की तिलावत होगी। जहां सहाबा नहीं जाते वहां कुरान नहीं जाता। जिस घर में सहाबा नहीं वहां कुरान नहीं, जिस दिल में सहाबा नहीं वहां कुरान नहीं, जिस जुबान पे सहाबा का नाम नहीं वहां कुरान की तिलावत नहीं। जिस सीने में सहाबा का प्यार होगा उसी सीने में रब के कुरान की तिलावत होगी। इसलिए कि अल्लाह ने कहा मेरे सहाबा ने कुरान को अंगारों पे जलकर सुनाया है, तलवारों के साए में गर्दन कटा के सुनाया है, फांसी पे चढ़कर सुनाया है। अल्लाह ने फरमाया सहाबा सारी दुनिया में कुरान की इज्जत को तुमने बुलंद कर दिया है, क़यामत तक कुरान तुम्हारी इज्जत को बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे रुतबे को बुलंद करता रहेगा। उलाइका हुमुर राशिदून कहेगा, उलाइका हुमुल मुफलिहून कहेगा, उलाइका हुमुल मुत्तकून कहेगा, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का कहेगा। राशिदून सहाबा, कानितून सहाबा, साबिरून सहाबा, शाकिरून सहाबा, मोमिनून सहाबा। रब्बे काबा की कसम सहाबा न मिलते कुरान न मिलता, सहाबा न होते दीन न मिलता, सहाबा न होते हमें कुरान की तशरीह न मिलती, सहाबा न मिलते हमें हुजूर की सीरत न मिलती। अगर सहाबा न होते नबी के इशारे कौन बताता, अगर सहाबा न होते नबी का चलना कौन बताता, अगर सहाबा न होते हुजूर की सीरत कौन बताता, नबी की सूरत कौन बताता, नबी का इश्क कौन सिखाता। सहाबा के दर पे आओगे मुस्तफा मिलेगा, मुस्तफा के दर पे आओगे सच्चा खुदा मिलेगा। इसलिए आका से कुरान लेकर सारी उम्मत को कुरान देने वाले सहाबा, आका से कुरान पढ़कर सारी उम्मत को कुरान पढ़ाने वाले सहाबा, आका से कुरान सीखकर सारी उम्मत को कुरान सिखाने वाले सहाबा। इस हैसियत में सहाबा सारी उम्मत के उस्ताद हैं। और खैरपुर के मुसलमानों तवज्जो करना, खैरपुर की सरजमीन पे खड़े होकर खैरपुर मीरत सोने वाले अल्लामा अली शेर हैदरी का जुमला सुना रहा हूँ। उस मर्द कलंदर की अजमत को सलाम करते हुए तारीखी जुमला कह रहा हूँ। अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कायनात वालों सहाबा सारी उम्मत के उस्ताद हैं, तो फिर उस्ताद का अदब जरूरी होता है, उस्ताद से मोहब्बत जरूरी होती है, उस्ताद पे एतमाद जरूरी होता है। जो बेअदब हो उसे दीन नसीब नहीं होता, जो बेअदब हो उसे कुरान नसीब नहीं होता, जो बेअदब हो उसे खत्म नबूवत का प्यार नसीब नहीं होता, जो बेअदब हो उसे तौहीद का तराना नसीब नहीं होता। तभी तो अल्लाह की इस धरती पर एक भी सहाबा का दुश्मन हाफिज कुरान नहीं मिलतेगा, उल्टे लटक जाएंगे, जहर का प्याला पी लेंगे। अल्लामा अब्दुल सत्तार
गौसवी रहमतुल्लाह अलैह, उस मर्द कलंदर ने दुनिया रिफस को चैलेंज किया था, लो तो ये कुरान का हाफिज ना ईरान में मिलेगा, ना हिंदुस्तान में मिलेगा, ना शाम में मिलेगा। वह सहाबा का दुश्मन अल्लाह की इस धरती पे एक भी कुरान का हाफिज नहीं है। और यहाँ तो छोटे भी हाफिज, बड़े भी हाफिज, अमीर भी हाफिज, गरीब भी हाफिज, शहरी भी हाफिज, देहाती भी हाफिज, अरबी भी हाफिज, अजमी भी हाफिज, मर्द भी कुरान के हाफिज, औरतें भी कुरान की हाफिजा, आंखों वाले भी कुरान के हाफिज हैं, आंखों से नबीना भी कुरान के हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू बोलने की तौफीक अता फरमाए, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तो आंखों वाले भी कुरान के हाफिज हैं, आंखों से नबीना भी कुरान के हाफिज हैं। वहां तो एक भी नबीना तो क्या आंखों वाला भी कुरान का हाफिज नहीं मिलता। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, एक भी कुरान का हाफिज नहीं मिलेगा। और यहाँ बस्ती सुल्तान राई से पूछना शुरू कर दोगे, एक एक घर में 4-4 बच्चे कुरान के हाफिज नजर आएंगे। मुसलमान का बेटा भी कुरान का हाफिज मिलेगा, मोमिन की बेटी भी कुरान की हाफिजा मिलेगी, बच्चे के लब पे भी कुरान होगा, इस बेटी की जुबान पे भी अल्लाह का कुरान होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिद्दीक को भी माना है, अम्मा ऐशा सिद्दीका को भी माना है, हमने हसन हुसैन को भी माना है, सैयदा फातिमा ज़हरा को भी माना है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तेरा बेटा सहाबा का गुलाम होगा, तेरी मेरी बहन बेटी सहाबियात की गुलाम होगी। ये दीन मिला तो इन्हीं उलमा के कदमों से, इन्हीं मसाजिद से, इन्हीं मदारे से ये दीन के गुलशन क़यामत की सुबह तक आबाद रहेंगे। मिटाने वाले मिट जाएंगे, खत्म करने वालों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, कुरान को बदलने वालों की शक्लें बदल जाएंगी। क़यामत की सुबह तक न कुरान बदलेगा, न मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बदलेगा। कुरान रहेगा। जिनका अकीदा ईमान है हाथ ऊंचा करके कह दो इंशाअल्लाह। कुरान रहेगा कि नहीं रहेगा? ये यहूदी बेईमान फलस्तीन में जुल्म करने वाले ये मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। हर दरो दीवार में कुरान गूंजेगा, हर कूचे बाजार में कुरान गूंजेगा, हर मस्जिद मीनार में कुरान गूंजेगा। और एक वक्त आएगा, ये जबर करने वाले देखेंगे कि इनकी नस्लों से मोहम्मद के गुलाम पैदा होंगे, इनके घर में दीन दाखिल होगा, कलमा गूंजेगा। और अल्लाह ले जाए तुझे और मुझे हुजूर की मोहब्बत का सदका, सहाबा की अजमत का सदका, हसन हुसैन की शहादत का सदका रब ले जाए। बैतुल्लाह का दीदार नसीब हो, आका के रोजे की ज़ियारत नसीब हो, दरे रसूल पे जाके दरूद व सलाम का तोहफा अर्ज करेंगे, हुजूर के कदमों में खड़े होकर यही अर्ज करेंगे, तैयार रसूले अनाम आ रहा है, मेरा जज्बे इश्क काम आ रहा है, नजर आ रही है ज़मीने मदीना, सितारों से ऊंचा मकाम आ रहा है, वो किच्चा ने रहमत की है आमद आमद, दरूद आ रहा है, सलाम आ रहा है, मुझे देख कर नूर कहती है दुनिया, वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है, मेरे लब खुशी से मिले जा रहे हैं, जुबां पे मोहम्मद का नाम आ रहा है। अर्ज कर कह दो सल्लल्लाहु, अब्बा से कह दो सल्लल्लाहु, महफिल हम्दो नात कह दो सुभान अल्लाह। तौहीद खुदा भी जारी रहेगी, क़यामत की सुबह तक नाते मुस्तफ़ा भी जारी रहेगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह तुझे 10 बेटे दे, 4 बेटे दे, सारे हाफिज बना न बना तेरी मर्जी, लेकिन एक पैगाम तुझे देना चाहता हूँ, कम अज कम पूरे खानदान के अंदर, तेरे घर के अंदर एक बच्चा जरूर हाफिज कुरान होना चाहिए। कह दो इंशाअल्लाह। एक बच्चा हाफिज कुरान बनाओगे नहीं बनाओगे बाकी आपकी मर्जी। लोग कहते हैं जनाब हम तो कॉलेज पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटियों में भेजेंगे, हमने मजदूरी भी करनी पड़ी, मेहनत मुशक्कत पसीना बहा के बच्चे को अमेरिका भेजेंगे, चाइना भेजेंगे, बरतानिया भेजेंगे। अल्लाह अकबर। किसी अल्लाह वाले की आंखों के आंसू निकल आए, उसने कहा तो अपने बच्चे को अमेरिका भेजेगा, चीन भेजेगा, बरतानिया भेजेगा, लाखों रुपए खर्च करता है, आने जाने का टिकट अलग है,
उन यूनिवर्सिटियों की फीस अलग है, लेकिन उस अल्लाह वालिद ने कहा तू लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएगा, अमेरिका भेजेगा, बरतानिया भेजेगा, तेरा बच्चा वापस आएगा और इधर मदरसे में बैठने वाला एक गरीब का बच्चा है जो कुरान को सीने से लगाता है। फर्क ये है, अमेरिका से पढ़कर आने वाला बच्चा जदों भी बोलेगा अंग्रेज दी बोली बोलेगा, कुरान वाला जदों भी बोलेगा मदीने वाले दी बोली बोलेगा। तेरी मर्जी, तो अंग्रेज की बोली बोल या कमली वाले मोहम्मद मदीने वाले की बोली बोल। अपनी बच्ची को दीन पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यकीनन हमारे और आपके बुजुर्ग इस इदारा के बानी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की रूह कब्र में खुश हो रही होगी। आज उनका ये गुलशन आबाद है। उनकी मसनद पे बैठकर हजरत मौलाना उमर फारूक ने आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों और शफ़क़तों को समेटकर इस इदारे का निज़ाम संभाला हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक यहाँ कुरान भी गूंजेगा, कमली वाले मोहम्मद का फरमान भी गूंजेगा। गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह वासुल से ताल्लुक़ और मोहब्बत है। मौलाना उमर फारूक साहब ने मुझे हुक्म दे दिया, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, जनाब मोहतरम हाफिज जफर शहजाद गुजर साहब, सनाखान रसूल जनाब मोहतरम जफर शहजाद गुजर साहब, इंतजार दियां घड़ियां खत्म कर दो इंशाअल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके और इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत के तराने सुनाएंगे, आका के सहाबा की मोहब्बत की दास्तानें सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। जिहड़े अजे तक नहीं बोले उन्होंने भी बुलवाएंगे कदों इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई अहले इलाका जानते हैं इस इदारे की खिदमत और सिर्फ बच्चों की तालीम नहीं, अभी मौलाना बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह बनात का शोबा भी बड़ी तरक्की के साथ, जहां पर्दे में बैठकर तेरी और मेरी बेटी को अल्लाह के कुरान की तिलावत नसीब हो रही है। सैयदा अम्मा आयशा फातिमा ज़हरा की सीरत का तज़किरा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुरान पाक का दर्जा नहीं, दर्जा कुतुब, जहां पर मुसलमान बेटी आलिमा बन रही है। ये बच्ची जिसे अल्लाह सीने में कुरान अता कर दे, जिसे हया वाली चादर नसीब हो जाए, रब्बे काबा की कसम कल यही बेटी बीबी राबिया बसिया बनेगी, यही बेटी कुरान सिखाने वाली बनेगी। तो हजरत ने बताया दरसगाह की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उस दरसगाह के लिए